हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिबर्टी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट चेरिस्ड कंसेप्ट। बहुत ही पुराना कंसेप्ट है लिबर्टी। जो स्वतंत्रता है वो बहुत ही ज़्यादा जिसको चेरिस्ड किया गया है, माना गया है। कंसेप्ट इन पॉलिटिकल फिलॉसफी, राजनीतिक दर्शन के अंदर हम जब बात करें और सामाजिक विचार जो जब भी आता है, सोशल थॉट जब भी आता है, तो लिबर्टी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। इट इज़ फंडामेंटल, बहुत ही मौलिक है, मूलभूत है टू द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। जब भी लोकतांत्रिक समाज के विकास की बात आती है तो ये डीपली इंटरवीन्ड हो जाता है। ये आइडिया जो ह्यूमन राइट्स के साथ जाता है वो है लिबर्टी का, यानी स्वतंत्रता का आइडिया। लिबर्टी रिफर्स टू द कंडीशन इन विच इंडिविजुअल्स आर फ्री। लिबर्टी जो है ऐसी सिचुएशन को रेफर करती है, ऐसी स्थितियों को, ऐसी परिस्थितियों को बताती है जहां पर व्यक्तियों को, वेयर इंडिविजुअल आर फ्री टू एक्ट, जहां पर व्यक्ति फ्री होते हैं एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल, अपनी इच्छा के अनुसार काम करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, वो लिबर्टी को दर्शाता है। विद इन अ फ्रेमवर्क दैट रिस्पेक्ट्स अदर, यानी वो ऐसा नहीं कि अपनी मनमानी के हिसाब से काम कर रहे हैं लेकिन दूसरों के रिस्पेक्ट्स नहीं कर रहे हैं राइट्स को, वैसी लिबर्टी नहीं। वैसी लिबर्टी जो सभी को एक फ्रेमवर्क में रहते हुए दैट रिस्पेक्ट द राइट एंड फ्रीडम्स ऑफ अदर्स, दूसरों के अधिकारों की रक्षा की बात करना या फिर उनका सम्मान करना, फिर अपने अधिकारों को जीना, वो है लिबर्टी। थ्रू आउट हिस्ट्री, जब ऐतिहासिक रूप से जब हम बात करें, ग्रेट थिंकर्स जो है ट्राइड टू डिफाइन, बहुत सारे थिंकर्स, विचारकों ने लिबर्टी पे बात की, उसे कैटेगराइज्ड किया, बांटा एंड डिफेंड लिबर्टी एज एसेंशियल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी को बताया, डिफाइन किया कि कैसे है ना जो लिबर्टी है वो एसेंशियल है ह्यूमन की मानवीय गरिमा के लिए और सामाजिक प्रगति के लिए। ठीक है, ऑथेंटिक डेफिनेशन देख लेते हैं लिबर्टी की। द टर्म लिबर्टी, जो लिबर्टी का टर्म कहाँ से आया है, अपने आप में ही बहुत ज़रूरी है याद रखना, लैटिन वर्ड है ये लिबर्टस। इसका मतलब क्या होता है? लैटिन वर्ड लिबर्टस का मतलब फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, ऑफ द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री, माने फ्रीडम और द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री, ऐसी कंडीशन जहाँ पर आप फ्री रहते हो, मुक्त रहते हो, वो है लिबर्टास। एन ऑथेंटिक वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन, जो कि सब जगह जिसे अपनाया गया है, वो कौन सी डेफिनेशन है? लिबर्टी इज द एब्सेंस ऑफ आर्बिटरी रिस्ट्रिक्शन, ऐसी आपके ऊपर मनमाने तरीके से थोपी गई इच्छाएं या रिस्ट्रिक्शंस, रोके जाने वाले कुछ रिस्ट्रिक्ट आपको कर दिया जा रहा है, पाबंदियों, मनमाने तरीके से रोकी गई पाबंदियां ना हो, एब्सेंस होनी चाहिए इन सब चीज़ों की। एंड द फ्रीडम टू परस्यू ओन्स विल एंड चॉइस, आप अपने लाइफ की चॉइस जो आपको पसंद है, जो आपका खुद का मन कहता है, वो आप परस्यू कर सकते हो वहाँ पर, वो लिबर्टी को डिफाइन करती है। प्रोवाइडेड दे डू नॉट इन्फ्रिंज अपॉन द राइट्स ऑफ अदर्स, लेकिन इसी के साथ लिबर्टी आपको कब मिलती है? जब आप दूसरों के राइट्स को इन्फ्रिंज ना करो, सिर्फ अपने राइट्स को अपनी चॉइस के अनुसार चुनो। सिमिलरली द फेमस पॉलिटिकल फिलोसोफर जॉन स्टुअर्ट मिल, जब हम मिल की बात करते हैं, J.S. मिल की बात करते हैं, वो लिबर्टी को कैसे डिफाइन करते हैं? वो कहते हैं कि द नेचर एंड लिमिट्स ऑफ द पावर विच कैन बी लेजिटिमेटली एक्सरसाइज्ड बाय सोसाइटी ओवर द इंडिविजुअल, यानी कि ऐसी प्रकृति, द नेचर एंड लिमिट्स, और ऐसी रोक, जो हम कहते हैं ना रोक लगा देना, तो ऐसी प्रकृति और ऐसा स्वभाव और ऐसी लिमिट्स ऑफ पावर की, ऐसी शक्ति का ऐसा स्वभाव और लिमिट विच कैन बी लेजिटिमेटली, वैध रूप से सोसाइटी एक्सरसाइज करे, यानी कि वैध होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है उसका वैध होना, अवैध ना हो। एक्सरसाइज्ड बाय सोसाइटी ओवर द इंडिविजुअल, सोसाइटी यानी समाज, स्टेट, कंट्री, जो भी आप बोले, वो इस तरीके की अपने लेजिटिमेट तरीके से इंडिविजुअल्स को ऐसी सिचुएशंस में लेकर आए जहाँ पर उसको नेचुरली राइट्स मिले। इसका सोर्स क्या है? ऑन लिबर्टी, 1859 में फेमस बुक है J.S. मिल की। Thus liberty is not an absolute license to do anything. लिबर्टी ये नहीं है कि आपके मन में जो आएगा आप वो करेंगे, ठीक है? लिबर्टी इज नॉट एब्सोल्यूट लाइसेंस, आपके कोई ऐसा लाइसेंस नहीं दिया गया जो मन में आ रहा है कर रहे हैं, बट इज बाउंडेड बाय लॉज, लेकिन वो किससे बंधा हुआ है? लिबर्टी जो है किस चीज़ से घिरा हुआ है? लॉज से, यानी लॉज इसके चारों ओर है, लॉज से घिरा हुआ है, मोरल से घिरा हुआ है, नैतिकता होनी ज़रूरी है। एंड द रिकग्नाइजेशन फॉर अदर इक्वल राइट्स, दूसरों को भी, आपको दूसरों की राइट्स को भी पहचानना है,
इक्वल तरीके से ट्रीट करना है। कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी समझ लेते हैं अब कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबर्टी हियर, क्या है स्वतंत्रता का मतलब। लिबर्टी इनकम्पासेस मल्टीपल डायमेंशंस, अलग अलग इसके डायमेंशंस, अलग अलग तरीके की लिबर्टी होती है। पहले बात करते हैं नेगेटिव लिबर्टी की, जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंस में है। देखते हैं क्या होती है नेगेटिव लिबर्टी। फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस और कोअर्सन, कोअर्सन मतलब डर, फियर, ठीक है। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब क्या होता है कि ऐसी स्वतंत्रता मिली जहाँ पर फ्रीडम हो, स्वतंत्र हो आप एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से, जहाँ बाहर से कोई इंटरफेयर ना हो, कोई डर ना हो, ठीक है। बाहरी हस्तक्षेप और डर से आप मुक्त हों। एम्फेसाइज्ड बाय द थिंकर्स लाइक ईशा बर्लिन ने इस चीज़ को बहुत जोर दिया है। अपनी एक बुक है उसमें, उनकी बुक का नाम है टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, 1958 में ईशा बर्लिन इस बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फ्रीडम फ्रॉम सेंसरशिप, आर्बिटरी अरेस्ट, यानी सेंसरशिप ना लगाई गई हो। फ्रीडम फ्रॉम, जैसे चाइना में सेंसरशिप है ना, और आर्बिटरी अरेस्ट, आपको मनमाने तरीके से अरेस्ट ना किया जा सके, तो ऐसी लिबर्टी नेगेटिव है। अब आप कहेंगे ये तो बहुत पॉजिटिव सेंस दिख रहा है ना कि स्टेट आप पर कोई तरीके की मतलब, तो इसको नेगेटिव क्यों कहा गया है। यहाँ पर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है और दिस इज़ वेरी नेचुरल कि कन्फ्यूज़न होगा। लेकिन अब हम इसके बाद एक बार पॉजिटिव लिबर्टी पढ़े, फिर इनको समझते हैं। जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो ये कहता है द एबिलिटी टू एक्ट अपॉन वंस फ्री will and to do realize one's true potential. It often requires supportive social and economic condition. अब पहले हम इसको बहुत एग्जाम्पल से समझेंगे, तब जाके आगे समझ में आएगा। देखिए, एक है नेगेटिव लिबर्टी, ठीक है, एक है नेगेटिव लिबर्टी। क्या होती है नेगेटिव लिबर्टी? जब स्टेट आपको किसी भी तरीके से कोई इंटरफेयर नहीं करता है इंडिविजुअल के वर्क में। ये आप हैं और आपको जो करना है आप करिए, स्टेट आपको इंटरफेयर नहीं करेगा। मान लीजिए आपको खानी है आइसक्रीम, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये इंडिविजुअल जो है इसको खानी है आइसक्रीम, ठीक है। तो स्टेट आकर आपको नहीं बोलेगा कि वाई आर यू ईटिंग आइसक्रीम, वाई आर यू टेकिंग इन, कुछ भी नहीं। तो स्टेट का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, तो स्टेट नहीं आ रहा कुछ भी करने के लिए, आपको जो करना है आप करेंगे, ठीक है। तो जहाँ स्टेट का इंटरफेयर ना हो, जहाँ स्टेट अपने मनमाने तरीके से हस्तक्षेप न करे, वो कहलाएगी नेगेटिव लिबर्टी। वैसी स्वतंत्रता आपको कहलाएगी नेगेटिव लिबर्टी। अब हम वही पॉजिटिव लिबर्टी को समझ लेते हैं। क्या होती है पॉजिटिव लिबर्टी? मान लीजिए आप जा रहे हैं किसी मेट्रो के अंदर, ठीक है, ये स्टेट है, स्टेट को भी लेना पड़ेगा ना साथ में, और इंडिविजुअल को भी, ठीक है। आप जा रहे हैं किसी मेट्रो के अंदर, ठीक है, मेट्रो में जा रहे हैं और आप सुन रहे हैं सॉन्ग, मतलब कोई भी तरीके से, और आपने यूज़ नहीं किया है ईयरफोन और बहुत तेज़ आवाज़ में आप सुन रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, दूसरों को भी, जो आपके साथ में बैठे हुए लोग हैं, मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं इस सीट पर और आपके साथ वाले लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो अब आप क्या कर रहे हैं, आप खुद इंजॉय कर रहे हैं अपनी लिबर्टी, आपको सॉन्ग सुनने का अधिकार है, ठीक है, लेकिन आप सामने वाले को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्रिंज कर रहे हैं। तो क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर स्टेट इंटरफेयर करेगा, स्टेट इंटरफेयर करके पॉजिटिव एक्शन लेगा, ठीक है, पॉजिटिव एक्शन लेगा, स्टेट इंटरफेयर करेगा और आपको ये रोकेगा करने से कि प्लीज़ अगर आपको सॉन्ग सुनना है तो प्लीज़ यूज़ ईयरफोन। वहाँ के लॉज या फिर कुछ भी ऐसा आप पर अप्लाई हो जाएगा। इसको हम और भी तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि आप म्यूज़िक की बात आती है तो आप समझ लीजिए आपको सॉन्ग सुनना है, आप अपने रूम में सुनिए, ठीक है, आप अपने रूम में सॉन्ग्स चला के सुनते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने 10 बजे के बाद, जैसा मना होता है बहुत सारे सिटीज़ वगैरह में कि 10 बजे के बाद आप नॉइज़ पोल्यूशन नहीं कर सकते, डीजे वगैरह नहीं चला सकते, लेकिन आप तब भी ज़ोर ज़ोर से चला रहे हैं और मान लीजिए सामने कोई हार्ट का पेशेंट है या फिर कोई भी बीमार आदमी है, उसको दिक्कत है, तब स्टेट क्या करेगा, आपके ऊपर एक्शन लेता है। स्टेट कहता है नहीं, प्रशासन, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन लेगा आपके ऊपर और क्या कहेगा आपको कि बंद करो इस डीजे को। तो स्टेट का यहाँ पर पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? स्टेट पॉजिटिव एक्शन लेके पॉजिटिव लिबर्टी को यहाँ पर शो करता है। तो जब भी स्टेट इंटरफेयर करता है
फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, तो उसका पॉजिटिव एक्शन क्या कहलाता है? पॉजिटिव लिबर्टी। वो आपके लिए भले ही नेगेटिव हो सकता है लेकिन सामने वाले के लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि आप दूसरे के राइट्स को मतलब खराब कर रहे हो, इसीलिए। तो ये है पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी का मतलब। तब हम यहाँ पे समझते हैं द एबिलिटी टू एक्ट अपॉन वंस फ्री एंड विल रियलाइज वंस ट्रू पोटेंशियल, इट ऑफन रिक्वायर्ड सपोर्टिव एंड सोशल इकोनॉमिक कंडीशन। एग्जाम्पल, राइट टू एजुकेशन आपका अधिकार है, राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस, ठीक है। यहाँ पर स्टेट आपको कहेगा कि एजुकेशन का है, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ आपको पार्टिसिपेट भी करना है गवर्नेंस की वोटिंग में, तो ये आपकी पॉजिटिव हो गई, स्टेट के एक्शन आ गए, ठीक है। सिविल लिबर्टी क्या होती है? नागरिक स्वतंत्रता, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, जहाँ पर हमें व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करनी है थ्रू लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पर किसके साथ से, यहाँ पे किसका साथ रहेगा? लॉज, कानूनों का और संविधान का, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच देख लीजिए, रिलीजन प्रेस हो गया। अब एक और लिबर्टी आती है पॉलिटिकल लिबर्टी। ये क्या होती है? राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल लाइफ, जैसे कि वोट में पार्ट करना, रन फॉर ऑफिस, ठीक है, ऑफिस अपने पद के लिए काम करना, ये सब पॉलिटिकल लिबर्टी में आते हैं। इकोनॉमिक लिबर्टी क्या होती है? फ्रीडम टू चूज वंस ऑक्यूपेशन, खुद के अपने ऑक्यूपेशन को चूज करने का स्वतंत्रता है। स्टार्ट अ बिजनेस, आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ऑन प्रॉपर्टी कर सकते हो, कोई भी नई प्रॉपर्टी खरीदनी है वो खरीद सकते हो। नेशनल लिबर्टी क्या होती है? द इंडिपेंडेंस ऑफ नेशन फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशंस, यानी कि आपके ऊपर कोई भी बाहर की फॉरेन कंट्री आके डोमिनेट ना करे, तो आप इंडिपेंडेंट हो। ये आपकी पूरे राष्ट्र की स्वतंत्रता है कि मान लीजिए आपके राष्ट्र के ऊपर दूसरा राष्ट्र आकर हावी ना हो जाए, ये आपकी नेशनल लिबर्टी कहती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं, लिबर्टी इज क्लोजली टाइड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो स्वतंत्रता है ना, वो आपकी जिम्मेदारी से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, बंधी हुई है। ट्रू लिबर्टी यानी सच्ची लिबर्टी, सच्ची स्वतंत्रता क्या होती है? रिक्वायर्स दैट वंस एक्शन, किसी एक का एक्शन रिस्पेक्ट करे दूसरों के राइट्स को। आपकी राइट कभी भी तभी सार्थक है जब आप दूसरों की राइट्स की इज्जत रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। डिग्निटी, दूसरों की गरिमा को बनाए हुए रखते हो। दस लिबर्टी इज अ सोशल कंसेप्ट, जो लिबर्टी स्वतंत्रता है वो एक सामाजिक कॉन्सेप्ट है। बैलेंस पर्सनल फ्रीडम विद सोशल गुड, आपके पर्सनल व्यक्तिगत जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता को बना के रखती है, संतुलन में रखती है, लेकिन सामाजिक गुड भी चाहती है, यानी लोगों का भला हो, समाज का। लिबर्टी एंड ह्यूमन राइट्स कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है वो देख लेते हैं। लिबर्टी इज़ अ वेरी सेंट्रल, लिबर्टी यहाँ पे हमेशा ह्यूमन राइट की जब भी बात होगी ना, तो लिबर्टी सेंटर में आ जाएगी। यहाँ मान लीजिए ह्यूमन राइट की बात हो रही है तो सेंटर फिगर लिबर्टी का आ जाएगा, ठीक है। यानी लिबर्टी इज़ द सेंट्रल टू द आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स, ओके। इनफैक्ट जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं वो तो एक टूल्स हैं, टूल्स यानी होता है जो शस्त्र अस्त्र होते हैं, थ्रू विच लिबर्टी इज इंस्टीट्यूशनलाइज एंड प्रोटेक्टेड। मान लीजिए ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे क्या कहा गया है? टूल कहा गया है, जिससे लिबर्टी को इंश्योर्ड किया जाता है, इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है और प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ह्यूमन राइट्स आर टूल्स थ्रू विच लिबर्टी इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड। सम करेक्शंस देख लेते हैं। ह्यूमन राइट्स इंश्योर करती है इंडिविजुअल राइट, इंडिविजुअल जो व्यक्ति होते हैं इंजॉय कर सकते हैं फंडामेंटल फ्रीडम्स, स्पीच और एसोसिएशन रिलेशंस, इन सबको इंश्योर कर सकते हैं। लिबर्टी क्या कहती है? लिबर्टी कहती है विदाउट ह्यूमन राइट्स, अगर आपके पास अधिकार नहीं है, वुड बी इनसिक्योर, आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होंगे। तो लिबर्टी कहती है आपको अगर अपनी स्वतंत्रता जीनी है तो अधिकार होने ज़रूरी है। तो विदाउट ह्यूमन राइट वुड बी इनसिक्योर, इट वुड डिपेंड ऑन द विम्स ऑफ रूलर्स एंड मेजॉरिटीज़। अगर आपके पास अधिकार नहीं है तो इससे क्या होगा? जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा रूल कर रहे हैं आपके ऊपर, मेजॉरिटी में है, वो आपको डीप कर सकते हैं, आपको गर्त में ले जा सकते हैं, ठीक है। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 क्या कहता है? इट इज़ प्रीएम्बल, इन इट्स प्रीएम्बल में UDHR की जो प्रीएम्बल है उसमें कहता है स्पीक्स अ वर्ल्ड वेयर ह्यूमन बींग्स शैल एंजॉय फ्रीडम। ये उसमें लिखा हुआ है प्रीएम्बल में, ह्यूमन बींग्स शैल एंजॉय फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड बिलीफ एंड फ्रीडम ऑफ फियर एंड वांट। ये इसकी लाइन लिखी हुई है कि जो मानव होते हैं वो इंजॉय कर सकते हैं अपनी स्वतंत्रता को, अपने बोलने के अधिकार को और बिलीफ को, अपनी मान्यता धारणा को, एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर, उनके कोई डर से उनको स्वतंत्रता है, एंड वांट, ठीक है। ये सब चीज़ लिखी हुई है। तो मेनी ह्यूमन राइट्स, बहुत सारी ऐसी ह्यूमन राइट्स एज सच एज राइट टू लाइफ देख लीजिए, राइट फ्रीडम ऑफ थॉट देख लीजिए, फ्रीडम ऑफ टॉर्चर देख लीजिए, आर डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ लिबर्टी। ये सब जो है डायरेक्ट लिबर्टी के एक्सप्रेशंस हैं, ये दिखते हैं इसमें। स्वतंत्रता दिख रही है ना आपको, फ्रीडम, फ्रीडम, लाइफ, तो ये सब
लिबर्टी के हैं। तो 10 जो स्वतंत्रता है इज बोथ अ फाउंडेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। जो यहाँ पर लिबर्टी की हम बात कर रहे हैं इतनी देर से, वो क्या है, बोथ फाउंडेशन भी है यानी बेस भी तैयार करती है और प्रोडक्ट भी है ह्यूमन राइट्स का। प्रोडक्ट होता है कोई उत्पाद हम कह सकते हैं, ठीक है। मेन थिंकर्स देख लेते हैं, लिबर्टी के मेन थिंकर्स कौन कौन हैं। सबसे पहले हैं जॉन लॉक, जिसकी बात हमने ऊपर भी की थी, जो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो हेयर आर सम इम्पॉर्टेंट की फिलोसोफर्स, कुछ दार्शनिक हैं एंड पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, हु शेप्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिबर्टी को बहुत अच्छे से शेप करते हैं और हमें समझाते हैं। जैसे कि फादर ऑफ लिबरलिज्म, यानी हम कह सकते हैं लिबरलिज्म के फादर कौन कहे जाते हैं, स्वतंत्रता जो लिबर्टी है उसके फादर हैं जॉन लॉक, ठीक है। आप लिख सकते हैं, इनका पीरियड था 1632 से 1704 तक। ये एडवोकेट करते हैं, किस चीज़ का समर्थन एड्रेस करते हैं कि नेचुरल राइट्स की बात करते हैं कि सभी के पास प्राकृतिक अधिकार हैं जिसमें लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी आती है। बिलीव्ड करते हैं, ये इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं, मानते हैं धारणा को, द प्राइमरी पर्पस ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का सबसे बेसिक काम क्या है, उद्देश्य क्या होना चाहिए, मतलब मूलभूत प्राइमरी प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए गवर्नमेंट का, टू प्रोटेक्ट लिबर्टी, लोगों की स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट, संरक्षण प्रदान करना ही गवर्नमेंट का पर्पस होना चाहिए। गॉट इट। फिर हम देखते हैं इनका फेमस वर्क है टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट 1689 के अंदर, इसमें भी बात करते हैं। लॉक्स के व्यू कहते हैं लिबर्टी इज द नेचुरल राइट, जो स्वतंत्रता है वो आपका एक प्राकृतिक अधिकार है जिसमें व्यक्तियों का मस्ट बी प्रोटेक्टेड, जिसको गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना ही करना है थ्रू कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। फिर हम देखते हैं जीन जैकस रूसो को, जिनका काल है 1712 से 1778 तक, जीन जैकस रूसो इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ जनरल विल एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जब हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं ना पॉलिटिकल साइंस में, हॉब्स, लॉक, रूसो को हम पढ़ते हैं, बहुत बेसिक है। एक बार ना हम यहाँ पे समझ ही लेते हैं लॉक के, फिर से एक बार रिफ्रेश हो जाएगा कि क्या है जनरल विल की थ्योरी, बहुत इजीली समझेंगे हम लोग। 2 तरह की विल होती है, रियल विल और एक्चुअल विल, ठीक है। एक्चुअल विल जो है ना वो हम ऐसे समझेंगे तो इजीली समझ में आएगा, नेगेटिव होती है, बहुत अच्छी नहीं होती है, नॉट गुड। और जो रियल विल होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, गुड, सभी के लिए अच्छी होती है। तो अब समाज के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट करना था जिससे कौन सी विल डोमिनेट करे, तो क्या किया गया, एक्चुअल विल को हटा दिया गया। ओके, अब एक्चुअल विल को ख़त्म करके जितनी भी रियल विल थी, अब क्या किया गया, सभी रियल विल को, तो फिर हमने क्या किया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हुए समाज की सभी रियल विल को ले लिया, जो अच्छी विल्स थी, जिसमें गुड था, सब कुछ पॉजिटिव थी जो बहुत ज़्यादा, इन सबको कलेक्ट कर लिया, ठीक है। और हमने किन चीज़ को लेफ्ट कर दिया, इनको बाहर रहने दिया, ये जो एक्चुअल विल्स थी हटा दिया इनको। इससे क्या हुआ, जब हमारे पास ये सारी रियल विल्स आ जाती हैं, तो इससे एक जनरल विल बन जाती है, सामान्य विल, जिसे क्या कहा गया, जनरल विल का कॉन्सेप्ट। ये रूसो का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये डायग्राम भी आप बनाकर आ सकते हैं, बहुत इजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जिसमें से सारी एक्चुअल विल को आपको हटा देना है और रियल विल को लेकर आपको जनरल विल बनानी है। तो ये जनरल विल में सभी लोगों की विल आ गई, शामिल हो गई, तो एक विल बन गई ना, यानी इच्छा। तो ये था जनरल विल का कॉन्सेप्ट। जनरल विल एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ यहाँ पर। फिर बिलीव्ड इन लिबर्टी एज अ सेल्फ रूल्ड एंड कलेक्टिव पार्टिसिपेशन, जिससे जो लोग हैं खुद सेल्फ रूल कर सकें और इससे कलेक्टिव पार्टिसिपेशन और ज़्यादा बढ़ सके, ठीक है। फेमस वर्क है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, 1762 इनकी बुक आती है, जिसमें ये इस चीज़ की बात करते हैं। रूसो का व्यू देख लेते हैं। ट्रू लिबर्टी इज ओबीडियंस टू अ लॉ एंड वन हैज़ प्रिस्क्राइब्ड टू वन सेल्फ। जो ट्रू लिबर्टी होती है, वास्तविक स्वतंत्रता है ना, ओबीडियंस करती है लॉ को, यानी कानून को मानती है। वन हैज़ प्रिस्क्राइब्ड टू वन सेल्फ, इसका मतलब है, ये फेमस कोटेशन है रूसो की कि द ट्रू लिबर्टी इज ओबीडियंस टू अ लॉ वन हैज़ प्रिस्क्राइब्ड टू वन सेल्फ, यानी सच्ची स्वतंत्रता उस कानून का पालन करना है। ओबीडियंस यानी होता है पालन, आज्ञा का पालन। तो सच्ची स्वतंत्रता उस कानून का पालन करना है जिसे व्यक्ति ने स्वयं के लिए निर्धारित किया है। जैसे जनरल विल लोगों ने खुद ही तो चुनी थी रियल विल को मिला के,
तो उसका पालन करना ज़रूरी है। जॉन स्टुअर्ट मिल को देखते हैं 1806 से 1873 में, बहुत इंपॉर्टेंट है जॉन स्टुअर्ट मिल। ऊपर क्या था, जॉन लॉक था जिसे फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है, और ये हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, लिबर्टी के थ्योरिस्ट हैं, लीडिंग थ्योरिस्ट लिबर्टी, यूटिलिटेरियन एथिक्स जो उपयोगितावाद का सिद्धांत देते हैं, और बेंथम के स्टूडेंट भी रहे हैं। जो बेंथम ने दिया था ना उपयोगितावाद का सिद्धांत, उसी को बाद में आगे जाके और ज़्यादा वाइब्रेंट तरीके से ये बताते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल, जो जीएस मिल थे, वो एथिक्स, यूटिलिटेरियन और लिबर्टी की बात करते हैं, एडवोकेट करते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए, व्यक्तियों के पास अधिकार होना चाहिए, प्रोवाइडेड इट डज नॉट हार्म अदर्स, और ये चीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए और दूसरों को हार्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, फेमस वर्क ऑन लिबर्टी 1859 की बुक है। मिल्स का हार्म प्रिंसिपल क्या कहता है, द ओनली जस्टिफिकेशन फॉर लिमिटिंग लिबर्टी इज टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स, यानी कि अगर हम स्वतंत्रता को सीमित कर देते हैं, ठीक है, लिमिट कर देते हैं, लिबर्टी को लिमिट कर देते हैं, तो ये इसका सिर्फ एक ही कारण है कि हम दूसरों की रक्षा करना चाहते हैं। दूसरों को, इसका औचित्य क्या है, इसका मतलब इम्पोर्टेंट क्या है कि स्वतंत्रता को सीमित करने का एकमात्र उद्देश्य, औचित्य यही है कि दूसरों को हानि से बचाना है। हार्म प्रिंसिपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल का हार्म प्रिंसिपल। ईशा बर्लिन को देख लेते हैं, जो 1909 से 1997 का जो ईयर मतलब काल रहा है, इस बीच में इन्होंने क्या बात की है, डिस्टिंग्विश बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी के बीच में अंतर बताया। फेमस वर्क द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी 1958 है इनका। बर्लिन का व्यू क्या कहता है, नेगेटिव लिबर्टी इज अबाउट नॉन इंटरफेरेंस। नेगेटिव मतलब नॉट, बहुत इजीली समझते हैं, नेगेटिव मतलब नॉट इंटरफेरेंस, पॉजिटिव लिबर्टी मतलब सेल्फ मास्टरी। ओके, पॉजिटिव लिबर्टी मतलब स्टेट है ना, ऐसा पॉजिटिव एक्शन करेगा जिससे जो है सबका भला हो, और ज़रूरी है पॉजिटिव एक्शन लेना स्टेट का। लिबर्टी का मतलब, नेगेटिव मतलब नॉट इंटरफेरेंस, कोई मतलब नहीं है स्टेट को, वहाँ आप जो भी कर रहे हैं कीजिए, लेकिन तब तक कीजिए जब तक आप दूसरों को हार्म ना कर रहे हो। अगर आपने दूसरों को हार्म किया या फिर आपको लग रहा है कि आप दूसरों के राइट्स और उसका प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, तब फिर स्टेट पॉजिटिव एक्शन लेके आपको आपके ऊपर मास्टर करेगी। थॉमस हॉब्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहे हैं थॉमस हॉब्स का पीरियड ये रहा है। हैड अ मोर पेसिमिस्टिक व्यू, इनका व्यू थोड़ा बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक था, यानी इनका जो दृष्टिकोण था बहुत निराशावादी था। आर्ग्यूड दैट स्टेट्स ऑफ नेचर लिबर्टी इज टोटल लीड्स टू चाओस वार ऑफ अगेंस्ट ऑल, यानी कि ये तर्क दिया कि प्रकृति की स्थिति में जो प्रकृति, ये स्टेट ऑफ नेचर को ना बहुत ये मानते थे, अच्छा नहीं मानते थे। स्वतंत्रता पूर्ण है, लेकिन स्टेट ऑफ नेचर में सभी को स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन अराजकता बहुत थी, वॉर होता बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था वो ऐसे ही कंडीशन में हुआ था, तो उसका इन पर असर पड़ा था। तो ये उस चीज़ को मानते हैं कि सभी के खिलाफ सभी का युद्ध होता है, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। फेमस बुक इनकी लेवियाथन है, 1651 इनका पीरियड। तो हॉब्स का व्यू कहते हैं लिबर्टी मस्ट बी लिमिटेड बाय अ पावरफुल सॉवरेन टू इंश्योर पीस एंड सिक्योरिटी, कि लिबर्टी, शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो है क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता को एक शक्तिशाली संप्रभु द्वारा सीमित किया जाना चाहिए। तभी वो लेवियाथन का कॉन्सेप्ट देते हैं कि स्वतंत्रता को सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा सॉवरेन जो बहुत संप्रभु हो वही कंट्रोल करे, अगर वास्तविक तरीके से लिबर्टी स्टैब्लिश करनी है। तो यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं आंसर को। लिबर्टी रिमेन्स अ डायनेमिक, गतिशील रहा है, इवॉल्व रहा है, ऐसा कंसेप्ट जो बदलता है। इट इज़ नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट एंड बट अ पॉजिटिव कंडीशन। इंडिविजुअल कैन रियलाइज देयर पोटेंशियल वाइल लिविंग हार्मोनियसली, सामंजस्य समन्वय बैठाकर जी सके। इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जब बात करते हैं तो लिबर्टी फाइंड इट्स एक्सप्रेशन एंड प्रोटेक्शन थ्रू ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क्स, democratic governance, constitutional law, the ongoing struggle for liberty, whether against tyranny, discrimination, of inequality. It is a testament of human enduring aspiration for dignity and autonomy and justice. यानी कि जो स्वतंत्रता है वो बहुत गतिशील है, विकासशील कॉन्सेप्ट रहा है, ठीक है, और केवल संयम की अनुपस्थिति ही नहीं बल्कि एक सकारात्मक स्थिति जहां दूसरों के साथ हम बहुत ज़्यादा हार्मोनियसली तरीके से पेश आएँ और अपनी इस क्षमता का एहसास कर सकें। आज कंटेम्प्रेरी दुनिया में जब हम बात करते हैं मानवाधिकार के ढांचों की, फ्रेमवर्क्स की, तब हम देखते हैं लोकतांत्रिक शासन और संवैधानिक कानून के माध्यम से कैसे अभिव्यक्ति हम सुरक्षा हमें मिलती है,
ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं स्वतंत्रता के लिए जो चल रहा आज संघर्ष है, चाहे अत्याचार, भेदभाव या असमानता के खिलाफ हो, हमारी गरिमा, स्वायत्ता और न्याय के लिए मानवता की स्थायी आकांक्षा का प्रमाण है। तो इसी के साथ आज हमने लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को देखा। नेक्स्ट में हम इक्वालिटी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।